अप्यभद्रं न विप्राणां भद्रे लोके धुनागतम् न धर्मस्य न लोकस्य मृत्योश्छन्दानुवर्तिनः। हे भद्रे, सर्वप्रथम संबोधन किए भद्रे। भद्रे का अर्थ होता है कल्याणी, हे शुभ आचरण वाली। भगवान ने तुमको सुंदर शरीर दिया है, सुंदर बुद्धि दिया है। बहुत काल से मैं देखता हूँ तुम्हारा बहुत सुंदर स्वभाव है, लेकिन आज क्यों चेहरा कुम्हला गया है। ये भद्र शब्द का ये अर्थ। अब तक तो तुम बहुत आनंद में रहती थी, लेकिन क्या बात है कि आज बदन कुम्हला गया। और कहीं ब्राह्मणों पर कोई कष्ट तो नहीं आ गया है, कोई विपत्ति तो नहीं आ गई। पहला प्रश्न है कश्यप जी का, कहीं ब्राह्मणों पर कोई संकट तो नहीं आ गया है। तो इस पर मान लीजिए अगर ये पूछा जाए कि आप ब्राह्मणों का ही मंगल क्यों पूछ रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि यदि ब्राह्मण सुख से रहेंगे तो वे जनता में धर्म का उपदेश करेंगे, और जनता जब धर्म का पालन करेगी तो सुखी रहेगी। तो ब्राह्मणों का कुशल पूछने के द्वारा वे समस्त जगत का कुशल पूछ रहे हैं, चालू ऐसे कर रहे हैं। अप्यभद्रम न विप्राणाम भद्रे लोके धुनागतम। हे भद्रे, अधुना इस समय लोके लोक में क्या विप्राणाम अभद्रम आगतम, ब्राह्मणों का अभद्र अकल्याण हो रहा है। न धर्मस्य न लोकस्य मृत्योश्छन्दानुवर्तिनः। क्या धर्म पर कोई संकट आ गया है। धर्म का अर्थ है जीव का सहज कर्तव्य भगवान के प्रति, खास करके मनुष्यों का और देवताओं का। जो भगवान ने कर्म निश्चित किया है वर्ण और आश्रम के अनुसार, और देवताओं के समाज में भी शास्त्र है, वहां भी धर्म का विभाजन है। इसका ये कर्तव्य है, इसका ये कर्तव्य है, तो उसको धर्म कहते हैं। तो क्या अपना कर्तव्य पालन करने में, विशेष करके ईश्वर की आराधना में कोई संकट आ गया है क्या? भगवान के भक्ति में कोई संकट आ गया है? और लोकस्य, क्या लोक में समाज पर कोई विपत्ति आ गई है? कश्यप जैसे महान पति अपनी पत्नी के दुख को देखकर इस तरह पूछते हैं, क्या ब्राह्मणों पर कोई कष्ट आ गया है? क्या धर्म पालन में जनता को कठिनाई हो रही है, या जनता पर कोई आकस्मिक विपत्ति आ गई है क्या? तुम क्यों इतना खिन्न हो? इस तरह से समाचार पूछते हैं। बहुत ही सुंदर विधि है समाचार पूछने की। ये पहला प्रश्न है। और लोकस्य का विशेषण दे रहे हैं मृत्योश्छन्दानुवर्तिनः। आप देखते हैं समाज में कोई व्यक्ति अपने प्रिय से मिलता है, तुरंत पूछता है क्या समाचार है आपके घर का, या फोन पर पूछता है आप कैसे हैं कैसे हैं। क्योंकि इस जगत में सब तरह से संभावना है कि कोई न कोई विपत्ति आ जाएगी। क्योंकि मृत्योश्छन्दानुवर्तिनः, यह लोक समाज, ये सभी जीव मृत्यु की इच्छा के अधीन है। छंद का अर्थ है इच्छा, जैसे स्वच्छंद का, अपनी इच्छा के अनुसार जो चलता है उसको स्वच्छंद। मृत्योश्छन्दानुवर्तिनः, समस्त जीव समुदाय मृत्यु की इच्छा के अधीन है। तो मृत्यु कब किसको मार देगा कोई ठीक नहीं, कब क्या हो जाएगा, कोई रोग हो जाएगा, कोई दुर्घटना हो जाएगी, कोई मर जाएगा, ये हर एक समय संभावना बनी रहती है। इसीलिए भयभीत होकर के समाचार पूछ रहे हैं। लोक में कोई विघटन हुआ, कोई संकट हुआ, क्या हुआ, होता रहता है वास्तव में संकट। तो इस प्रकार यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि अदिति यह पूछे कि आप क्यों ऐसा प्रश्न करते हैं, कौन सा ये अपना है, इसे कथा के बीच में ऐसे नहीं करना चाहिए। हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं, सुनते हैं, और प्रत्येक दिन
नई नई बात आती है, न्यूज कहते भी हैं उसको, है क्या न्यूज है? न्यूज का अर्थ है नया, बहुवचन में, है ना। और नए नए समाचार में कोई ऐसा अखबार नहीं होगा जिसमें मरने का न्यूज ना हो, कुछ न कुछ, है ना। कुछ न कुछ जरूर मरने का निकलता है। और मरने के अनेक ढंग हैं। कभी भी कोई गलत समाचार आ सकता है कि इतने लोग मर गए, और उसमें फिर जो होते हैं कि हमारा ये संबंधी था, हमारा मित्र था, वो आ रहा था। अभी अभी एक दुर्घटना हुई ना, पेरिस से आ रहा था विमान लंदन, सबसे तेज गति से चलने वाला, 1500 माइल प्रति घंटा की रफ्तार से चल। 100 आदमी उसमें बैठते थे, $10,000 प्रत्येक सवारी का दाम था, उनका किराया था। और 100 के अलावा 9 व्यक्ति और थे उस विमान के संचालक से। लेकिन विमान ध्वस्त हो गया। समाचार में, टेलीविजन में, पत्रों में सब जगह आया कि इतने लोग मारे। और विमान गिरा तो 4 आदमी को और मार दिया कोई होटल में। वो बेचारे क्या जानते थे कि हम पर विपत्ति आएगी, विमान में चढ़ने वाले या होटल में रहने वाले। ये अकस्मात आ गए। कभी भी वास्तव में कुछ भी हो सकता है इस संसार में। इसीलिए बहुत भयभीत अंतःकरण से, हृदय से कश्यप जी पूछते हैं कि लोग का कुशल है ना। मानो वो पूछे कि क्यों कुशल पूछते हैं, तो कश्यप जी कहते हैं क्योंकि मृत्यु छंदा निवर्ती है, जीव मृत्यु के अधीन है, कभी भी कुछ हो सकता है। और तुम्हारा मुख मलिन है, इसलिए मुझे चिंता हो रही है, कोई मर तो नहीं गया। इस प्रत्येक समय संभावना रहे। मृत्यु सर्वत्र है, और कोई ऐसा नहीं है कि श्मशान में ही मृत्यु मारती है। श्मशान में तो शायद कोई नहीं मरता है, मरने के बाद जाते हैं श्मशान में, है ना। कोई ऑफिस में मर जाता है, कोई घर में मर जाता है, कोई कहीं भी चलते समय, विमान में, ट्रेन में। कई बड़े बड़े ट्रेन दुर्घटनाएं होती हैं, ट्रेन आपस में टकरा जाती है, और कुछ यात्री बेचारे सोए रहते हैं, और उसे सोई हुई दशा में यह महासंकट उनके सामने उपस्थित है। तो मृत्यु के अधीन सारा जगत हो, जब मारे या छोड़े उसके अधीन। इसीलिए समाचार में पूछा जाता है। कभी कभी तो हम लोग किसी वृद्ध व्यक्ति को या किसी रोग से ग्रस्त व्यक्ति के विषय में पूछते हैं, वो जी रहे हैं ना, ऐसा पूछते हैं। ये नहीं पूछते कि स्वस्थ हैं, कैसे हैं, कहते जी रहे हैं ना। कभी कभी किसी ज्यादा दिन जीने वाले बूढ़े के व्यक्ति के विषय में लोग आश्चर्य करते हैं, अब तक जी रहे हैं। मतलब स्वाभाविक नॉर्मल स्थिति तो यही थी कि उनको मर जाना चाहिए। ये दशा है संसार में वास्तव में। और हम लोग इसी संसार में विषयों की खोज में हैं। मृत्यु का खड्ग, मृत्यु की तलवार हमारे गर्दन पर है, फिर भी हम विषय जोड़ रहे हैं, कैसे सुखी होंगे, क्या होंगे। तो संस्कृत के कवि ने एक श्लोक में लिखा है, न्यस्तम यथा मूर्धनि मुदाति मेषो जवाब शताब्द्यम बलिकल्पितः सन मृत्युम समीप स्थितमप्य जानन भुनक्ति मर्त्यो विषयस्तथैव। जैसे बलि कल्पित मेष, जिसको भद्रकाली के यहाँ बलि चढ़ाने के लिए ले गया गया है, मेष का अर्थ बकरा है, भेड़ है। आप लोग ऐसे और बढ़ जाइए और आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए आप लोग। काफी जगह है आगे।
यह दृश्य आप लोगों ने देखा होगा, बकरा को बलि देने के लिए जब वो मांसाहारी लोग ले जाते हैं, भद्रकाली का बहाना रखते हैं, वास्तव में खाना वो चाहते हैं, तो ले जाते हैं बकरा को बलि चढ़ाने के लिए। तो किसी दूसरे बकरे की वहां पूजा होती है, इसकी भी पूजा होती है। तो बकरे के सिर पर अक्षत जौ डालते हैं और तिलक करते हैं। तो दूसरा बकरा जिसको काटने के लिए ले गए हैं, वो अन्य बकरा के सिर पर पड़े हुए चावल को चाटने लगता है, खाता रहता है जौ। या कभी कभी फूल की माला वो लोग डालते हैं, बकरा के गर्दन में लगा रहता है, तो वो बकरा बड़े आनंद से फूल की माला खाने लगता है। हम लोगों ने देखा है, उस मूर्ख को पता नहीं है कि दूसरे ही मिनट में उसके गर्दन पर तलवार चलने वाली है, कटने वाला। समीपस्थित बिल्कुल निकट में मृत्यु है, लेकिन वो नहीं समझ पाता है। तथैव उसी प्रकार हम लोगों की दशा है। मृत्यु की तलवार उपस्थित है, लेकिन हम अभी विषयों को जोह रहे हैं। कहाँ हमें देखने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, छूने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। वही बलि के बकरा जैसी स्थिति है वास्तव में। और उसमें तो निश्चित है बकरा में कि भाई आधा घंटा की देरी होगी, चाहे 10 मिनट की, लेकिन हम लोगों का कब मस्तक पड़ जाएगा, कब मर जाएंगे, कोई गारंटी नहीं इस संसार में। लेकिन विषय को जोह रहा है जी। कश्यप जी जो समाचार पूछ रहे हैं, इसी सत्य को प्रकट करके, क्या संकट आ गया है, किसी की मृत्यु हो गई, क्या हो गया, क्योंकि सारा जगत मृत्यु के अधीन है, काल के अधीन है। कुछ भी हो सकता है, लकवा मार सकता है, हार्ट अटैक कर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी भी तरह से मरना ही। और एक बाउंड्री है मृत्यु की, वहां तक तो बूढ़ा होकर के सबको मरना ही है, और बीच बीच में भी मारता रहता है। और मारने में ये विचार नहीं है कि बच्चा है, युवक है, एक वृद्ध है, नहीं। वृद्ध को तो एक खास बाउंड्री के अंदर मार ही देना है, लेकिन बीच बीच में बच्चों को भी मारता है, युवक को भी मारता है, मृत्यु के पता। तो समाचार में पूछ रहे हैं, लोक का समाचार पूछ रहे हैं। तो कश्यप जी कहते हैं, मृत्यु के अधीन रहने वाले लोग पर, समाज पर तो कोई संकट नहीं आ गया है। संकट कौन देगा? तो मृत्यु। और मृत्यु के पहले भी तो अनेक संकट है ना। इस तरह से समाचार पूछा जा रहा है।